गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 मुहावरे अर्थात ईडियम्स। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने तो आज सारा आसमान ही सिर पे उठा लिया है, तो देखो कुछ बच्चों को तो एकदम से पता लग जाएगा कि मैम क्या बोलना चाहते हैं। आसमान सिर पे उठा लिया है मतलब कि बहुत शोर मचाना। आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है तो टीचर कहेंगे आपने तो सिर्फ आसमान सिर पे उठा रखा है ना। तो इसका मतलब होता है आसमान सिर पे उठाना अर्थात शोर मचाना, बहुत अधिक शोर मचाना। तो जब मैंने कहा आसमान सिर पे उठा रखा है तो वो सुनने में कितना मज़ेदार लगा है ना। समझने में थोड़ा टाइम भी लगा कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो देखो बच्चों, हम भाषा में भी कई बार ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते रहते हैं जो अपना साधारण अर्थ नहीं दिखाते बल्कि कोई एक विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे आसमान सिर पर उठाना, ऐसा नहीं है कि सच में किसी ने आसमान को सिर पर पकड़ के उठा लिया, टोकरी की तरह सिर पे रख लिया, बल्कि इसका मतलब एक खास अर्थ है, एक विशेष अर्थ है कि जिसका मीनिंग है शोर मचाना। तो सुनने में कितना मज़ेदार लगा है ना। तो उसी तरह अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँखों का तारा, आँखों में धूल झोंकना, है ना। तो ये सारे क्या हैं, मुहावरे हैं। तो मुहावरे हम उस वाक्यांश को कहते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म में भी बच्चों हमने मुहावरे पढ़े थे। 1 से लेकर 10 तक मुहावरे हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे हम 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुहावरा हमारे पास, पानी पानी होना। पानी पानी होना का मीनिंग क्या होता है, लज्जित होना, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म, लज्जित होना। परीक्षा में आशा नकल कर रही थी परंतु अध्यापिका पर नज़र पड़ते ही वह पानी पानी हो गई। मतलब वो परीक्षा में नकल कर रही थी, चीटिंग कर रही थी और टीचर ने उसको देख लिया। तो ये देखकर क्या हुआ, उसको बहुत शर्म आई, लज्जित हो गई वो। तो क्या हो गया, पानी पानी हो गई। देखो हमने मीनिंग जो है ना, इसका अर्थ जो है उसका वाक्य नहीं बनाना है, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। परीक्षा में आशा नकल कर रही थी परंतु अध्यापिका पर नज़र पड़ते ही वह पानी पानी हो गई। आप इसमें किसी और का नाम भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आशा पानी पानी हो गई। जब उसकी माँ ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया तो वो पानी पानी हो गई। इस तरह से आप वाक्य कोई अपने अलग भी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ईद का चांद होना। आपको पता है ना बेटा, ईद का त्यौहार मनाते हैं और चांद के दर्शन करते हैं, है ना। तो जो ईद के चांद का वेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने इतने दिनों से रोज़े रखे होते हैं, व्रत रखे होते हैं, तो वो चांद का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन चांद बहुत देर के बाद दिखाई देता है। तो ईद का चांद होना का अर्थ क्या हुआ, बहुत कम दिखाई देना। अरे रवि, आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद हो गए हो मतलब ईद के चांद की तरह बहुत कम दिखाई देते हो आजकल। तो ईद का चांद होना अर्थात बहुत कम दिखाई देना। नेक्स्ट है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना मतलब बड़ी मुश्किल से बचना, बड़ी कठिनाई से बचना। कल मेरी बस पलट गई लेकिन मैं तो बाल बाल बचा। देखो मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पूरी की पूरी बस पलट गई, लेकिन मुझे उसमें ज़रा सी भी चोट नहीं आई। तो उसे हम कहेंगे बाल बाल बचना, कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। नेक्स्ट है गुल छर्रे उड़ाना। गुल छर्रे उड़ाना मीन्स मौज करना। आजकल प्रियांशु पिता के पैसे चुराकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। गुलछर्रे करना, उड़ाना मतलब मौज करना। देखो प्रियांशु ने पिता के पैसे चुराए और उन पैसों से क्या कर रहा है, वो गुलछर्रे उड़ा रहा है। नेक्स्ट है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना का मीनिंग होता है भाग जाना। कुत्ते को देखते ही बिल्ली रफू चक्कर हो गई, या पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया,
है ना। इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मीनिंग आपको याद होने चाहिए, मीनिंग आपने याद करने हैं इसके। देखिए मैं 11 से लेके 15 तक ही आज की वीडियो में करवा रही हूँ, तो एक बार हम दोबारा से इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। परीक्षा में आशा नकल कर रही थी, परंतु अध्यापिका पर नज़र पड़ते ही वह पानी पानी हो गई। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। अरे रवि, आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो। बाल बाल बचना, बड़ी कठिनाई से बचना। कल मेरी बस पलट गई थी लेकिन मैं तो बाल बाल बचा। इसका आप और ये भी बना सकते हो कि कल तो मैं गली में जा रहा था तो बहुत सारे कुत्ते मुझे काटने दौड़ पड़े, पर मैं तो बाल बाल बच गया। गुलछर्रे उड़ाना, मौज करना। आजकल प्रियांशु पिता के पैसे चुराकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। रफू चक्कर होना मीन्स भाग जाना। कुत्ते को देखते ही बिल्ली रफू चक्कर हो गई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, उसमें हम बाकी के मुहावरे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।